हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल कोड कर लो पर। आज सोल्व करेंगे जीएफजी के प्रॉब्लम होता है। तो सबसे पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ेंगे, फिर उसके प्रोज देखेंगे, उसको कोड करेंगे। और जो कोड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो कोड करेंगे दोनों लैंग्वेज में करेंगे, सीपीयू में भी और जावा में भी। तो सबसे पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट में देखते हैं हमारे पास क्या कह रही है। एक सिंगली लिंक लिस्ट गिवन होगी एंड नोट्स की, हमें उसको मॉडिफाई करना है जी। मॉडिफाई कैसे करना है? सबसे पहले हमें फर्स्ट हाफ पर क्या ऑपरेशन परफॉर्म, फर्स्ट नोड है उसकी वैल्यू को क्या सेट कर देनी है, जो लास्ट से फर्स्ट नोड है माइनस फर्स्ट नोड की वैल्यू। सेकंड नोड की वैल्यू को क्या सेट कर देना है, जो लास्ट से सेकंड नोड है माइनस सेकंड नोड की वैल्यू। ठीक है, ऐसे हमें फर्स्ट हाफ पर ऑपरेशन परफॉर्म करना है। और जो फर्स्ट हाफ की मेरे पास वैल्यू थी वो मेरे को सेकंड हाफ में पुट कर देनी है। ठीक है जी, बिल्कुल सिंपल बात। और अगर हम फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ इक्वल ना बना पाए, मतलब नंबर ऑफ नोड मेरे पास ओड हो, तो मेरे को क्या करना है भाई, बीच वाली नोड को, जैसे यहाँ पर 5 नोड थी तो मेरे पास 5 ये बीच वाली है, इसको छोड़ देना है। फर्स्ट हाफ मेरा कंटेन करेगा 10 और 4 को, सेकंड हाफ मेरा कंटेन करेगा 3 और 6 को। ठीक है, अब चलते हैं इसको व्हाइट बोर्ड पर देखते हैं। अब जो मेरे पास एग्जांपल गिवन है उसको ही लिख लेते हैं। 10, फिर 4, फिर 5, फिर 3, फिर मेरे पास 6। ठीक है जी। अब आप क्या कहोगे, आपको इसके लिए इसको देखना है। आप ऐसे तो चल सकते हो, ऐसे चल सकते हो, ठीक है, सिंगली लिंक लिस्ट में। लेकिन भाई आपके पास कोई रिवर्स का पॉइंटर, मतलब पीछे से चलने का पॉइंटर नहीं है, टेल से चलने का। ठीक है, आप 6 को कैसे एक्सेस करोगे? तो आप कहोगे यार मैं सिंपल क्या करूंगा, मेरे को 6 को भी देखना है। तो मैं क्या करूंगा, इसको किसी एरे में पुट कर लूंगा। ठीक है, कुछ मैं एरे बना लूंगा अपना, कुछ इस प्रकार का। 10, 4, 5, 3, 6, ये मैंने अपना एरे बनाया। फिर आप क्या कहोगे, जैसे मैं यहाँ पर आया, ठीक है, मैं इसका मतलब फर्स्ट एलिमेंट ये शुरू से है तो फर्स्ट एलिमेंट लास्ट से देख लूंगा। एक जे पॉइंटर यहाँ रख लूंगा, एक आई पॉइंटर यहाँ। इसकी वैल्यू को 10 वाली वैल्यू को क्या कर दूंगा, जो जे पॉइंटर की वैल्यू है माइनस, इसकी खुद की वैल्यू है -4, मतलब यहाँ पर मैं कर दूंगा -4। और यहाँ पर मैं इसको पहले अपडेट करने से पहले किसी में टेम्प में स्टोर कर लूंगा और यहाँ पर 10 अपडेट कर दूंगा। फिर मैं यहाँ पर आऊंगा, इसकी वैल्यू काट कर क्या कर दूंगा, 3 -4 -1, और इसकी वैल्यू कर दूंगा मैं 4। फिर यहाँ पर आऊंगा तो फिर इसको तो मेरे को लेने की जरूरत नहीं है, मिड पॉइंट है। लो भाई, मेरी लिंक लिस्ट अपडेट होगी, काम खत्म भाई, काम हो गया। ठीक है, अगर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो ओ ऑफ एन, आप एरे को ट्रैवर्स कर रहे होंगे, लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स कर रहे होंगे। ठीक है, सेम ही बात है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो ओ ऑफ एन, आप एक एरे बना रहे होंगे जिसमें आप सारी लिंक लिस्ट पर जो भी डाटा है वो पुट कर रहे होंगे। ठीक है, लेकिन ये रिक्वायर्ड टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। रिक्वायर्ड में हमें कहा है भाई ओ ऑफ एन नहीं, आप स्पेस ओपन यूज करना है भाई आपको। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे वो देखते हैं। लिंक लिस्ट बना लेते हैं। 10, 4, 5, 3, 6। अब देखो मेरे पास पॉइंट क्या है, मेरे को इसके लिए ना भाई इसको देखना है 6 को 7 के साथ। ठीक है, अब आप किसी भी तरह से ऐसे तो ट्रैवर्स नहीं कर सकते। अगर मान लीजिए आप कोई लिंक लिस्ट में अपनी अपडेशन ना करो तो आपके पास कोई मेथड नहीं है, आप ऐसे ट्रैवर्स कर लो। ठीक है, लेकिन आपके पास एक मेथड होता है, आप लिंक लिस्ट को रिवर्स करो। आप कहोगे ठीक है भाई रिवर्स कर दूंगा, मैं 6 से ट्रैवर्स कर सकता हूँ। चलो आपने मानता हूँ रिवर्स कर दी। रिवर्स करने के बाद आपकी लिंक लिस्ट बनकर आ गई 10, 4, 5, 3, ठीक है, 6। चलो ठीक है, अब फिर आप फंस गए। अब आप 6 से ट्रैवर्स कर सकते हो, 6 को एक्सेस कर सकते हो, अब आप 10 को एक्सेस नहीं कर सकते भाई। फिर वही सेम दिक्कत होगी। अब आप ऐसा भी नहीं कर सकते, रिवर्स वाली एक अलग लिंक लिस्ट बनाओ, तो फिर वही बात हो जाएगी कि आप एरे यूज कर रहे हो, स्पेस यूज कर रहे हो। ठीक है, तो मतलब ये काम भी आपका नहीं चलेगा। तो देखो अब यहाँ से आपको एक क्लियरिटी मिली है। वो क्लियरिटी क्या मिली है भाई, इसको मेरे को सीधा ही रखना है लिंक लिस्ट को, लेकिन यहाँ से मेरे को किसी तरह मतलब रिवर्स करनी पड़ेगी भाई लिंक लिस्ट। ठीक है, तो मतलब जो सेकंड हाफ है और जो फर्स्ट हाफ है उसको मेरे को एक को रिवर्स करना है, एक को नहीं। ठीक है, सेकंड हाफ को मेरे को रिवर्स करना पड़ेगा। अब वो हम कैसे करेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले हमें निकाल लेना है भाई कितने नंबर ऑफ नोड है मेरे पास। ठीक है, नंबर ऑफ नोड आ गई मेरे पास, एन आ गया मेरे पास यहाँ पर 5। 5 नंबर ऑफ नोड आ गई। अब मेरे को देखना है फर्स्ट हाफ कहाँ तक एग्जिस्ट करता है। ठीक है, फर्स्ट, अब इसको मेरे को चेंज नहीं करना है तो इसको मैं फर्स्ट हाफ में ही एक तरह से लेकर चलूंगा। मेरे को ये देखना है रिवर्स कितने को करना है। ठीक है, ये इस पार्ट को मेरे को रिवर्स करना है। ठीक है, अब 1 नोड, 2 नोड, 3 नोड, 4 नोड, मतलब 4 नोड से लेके 5 नोड तक का पार्ट मेरे को रिवर्स करना है। इस 5 का यूज करके मैं 4 पर आ जाऊंगा। कैसे? अब देखो मेरे पास लेंथ क्या है, ओड, तो मैं सिंपल क्या करूंगा, 5 में एक प्लस कर दूंगा 1, डिवाइड कर लूंगा उसको 2 से 6, सॉरी 3, यहाँ पर आया मेरे पास 3। ठीक है, अब 3 आया, इसका मतलब ये मिड पॉइंट, मिड वाली नोड को अपना पॉइंट कर रहा है।
कराना है 4, मैं क्या कर दूँगा 3 प्लस प्लस मेरा 3 बन गया 4। अब मेरे को पता चल गया जो चौथी नोड है ना भाई, वहाँ से मेरा सेकंड हाफ शुरू होगा। तो मैं क्या करूँगा भाई, सबसे पहले आकर ना एक पॉइंटर अपना चौथी नोड पर सेट कर लूँगा। टेम्प पॉइंटर मैंने अपना चौथी नोड पर सेट कर लिया, ठीक है? उसके बाद लिंक लिस्ट हमें रिवर्स करनी आती है, नहीं आती है तो सीखेंगे। उसके बाद मैं सेकंड हाफ को रिवर्स करूँगा। सेकंड हाफ को रिवर्स करने के बाद मेरी जो लिंक लिस्ट बनकर आएगी वो कैसी बनकर आएगी 10, 4, 5 बिल्कुल सही। फिर मेरा अब ये रिवर्स हो चुकी है, 6 यहाँ पर आ चुका है, 3 यहाँ पर आ चुका है, इसके आगे लग चुका है नल। बिल्कुल सही बात, ठीक है? हमने क्या करा, इतने पोर्शन को आप देख लो यहाँ पर 6 3 बन चुका है, 3 6 की जगह इतने पोर्शन को मैंने अपना रिवर्स कर दिया है जी। अब देखो, अब मेरे पास बिल्कुल सिंपल काम हो गया। मैं क्या करूँगा, अपना टेम्प पॉइंटर यहाँ पर सेट कर लूँगा, एक पॉइंटर अपना यहाँ पर सेट कर लूँगा। मेरा ये भी एक्सेस हो रहा है, मेरा ये भी एक्सेस हो रहा है। जैसे ही मैं नेक्स्ट पर मूव करूँगा, मेरा ये वाला पॉइंटर यहाँ मूव हो जाएगा, ये वाला पॉइंटर यहाँ मूव हो जाएगा, ठीक है? बिल्कुल सिंपल। हम क्या करेंगे, पहले सबसे पहले 10 को किसी टेम्प में या किसी टेम्परेरी वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे ताकि इसको हम लॉस्ट ना करें, और 10 की वैल्यू काट के 6 माइनस 10 यहाँ पर कर दिया मैंने -4, यहाँ पर कर दिया मैंने 10, सिमिलरली यहाँ पर कर दिया मैंने -1, यहाँ पर कर दिया मैंने 4। अब जो लिस्ट बनकर आएगी -4 -1 5 और 10 और 4, लेकिन एक्चुअल मेरे को क्या चाहिए, अब ये मैंने रिवर्स करा हुआ है, इसको मेरे को एक्चुअल ऑर्डर में भी करना है। इसका मतलब जिस पार्ट को आपने पहले रिवर्स करा था उसी पार्ट को आप दोबारा रिवर्स कर दो, ठीक है? -1 -4 -1 फिर 5 फिर 4 फिर 10, ये सारा आपस में जुड़ा हुआ है भाई, ठीक है? तो आप जाकर अपना आंसर एक बार चेक करो, क्या यही हमारा आंसर है? जी, बिल्कुल अपना -4 -1 5 4 10, ठीक है? बिल्कुल यही अपना आंसर है। तो हमें हाँ समझ में आ गया भाई, ये हमें वही अपनी अप्रोच समझ में आ गई, हमें क्या करना है, इसको तो भाई छेड़ना ही नहीं है। इस पार्ट पर क्या करना है, इसको रिवर्स कर देना है। उसके बाद एक पॉइंटर यहाँ पर पुट कर लेना है, 10 पर ये पुट कर लिया, एक पॉइंटर अपना 6 पर पुट कर लिया और अपनी वैल्यू चेंज करता चला गया। बाद में जिस पार्ट को रिवर्स करा था उसको दोबारा रिवर्स कर देना है, अपनी लिंक लिस्ट बनकर आ गई बिना कोई स्पेस यूज़ करे। तो अब इसके स्टेप्स लिख लेते हैं। सबसे पहले मेरे स्टेप्स क्या रहने वाले हैं, सबसे पहला स्टेप रहने वाला है मेरे को लिंक लिस्ट की निकालनी है लेंथ, ठीक है? लेंथ निकाल ली, ये मैंने ओड लेंथ ली, मान लीजिए मेरे पास लेंथ आती है 6, कुछ ऐसा आता है 1 2 3 4 5 6, ठीक है? ये देखो फर्स्ट हाफ, सेकंड हाफ मतलब 1 2 3 4, फोर्थ नोड से हमारा सेकंड हाफ शुरू हो रहा है, मतलब रिवर्स कहाँ से होगी, फोर्थ नोड से। तो इसका यूज़ करके मैंने आपको बताया था मैं कैसे निकाल लूँगा, n प्लस 1/2 कर दूँगा, मतलब 6 प्लस 1 7/2 करूँगा 3, और 3 प्लस प्लस कर दूँगा, तो मतलब 4 पर आ जाऊँगा। हाँ भाई, फोर्थ नोड से ही मेरा जो है वो मेरा सेकंड हाफ शुरू होता है। फिर मैं एक अपने वेरिएबल को फोर्थ नोड पर सेट कर लूँगा, इसको रिवर्स कर दूँगा। रिवर्स हम कैसे करते हैं किसी भी लिंक लिस्ट को, ठीक है? मान लीजिए 4 5 6 को मेरे को रिवर्स करना है। एक मैं इससे प्रीवियस मेरे पास क्या है, कुछ नहीं है, तो एक प्रीवियस मैं ले लूँगा नल। करंट मैं 4 पर हूँ, ये हो जाएगा मेरा करंट, ठीक है? एक हम नेक्स्ट नोड ले लेंगे, वो आपको बता दूँगा मैं कैसे। अब करंट ये है, जब ये रिवर्स होगी तो कैसी बनेगी? कुछ ऐसी, इसके आगे लगेगा नल, मतलब 4 के नेक्स्ट में क्या लगेगा, नल, ठीक है? उससे पहले मेरे को 4 का जो नेक्स्ट है उसको भी स्टोर करना है, इसका मतलब इस पर मैं एक अगली, मतलब करंट से अगली जो नोड है वो पहले मैं स्टोर कर लूँगा। अगली में मेरा आ जाएगा AGLI, अगली में मेरे पास आ जाएगा अपना 5, ठीक है? और 4 के नेक्स्ट में मेरे को क्या कर देना है, जो इससे पिछली नोड है, 4 के नेक्स्ट में मैं लगा दूँगा नल, मतलब एक तरह से करंट के नेक्स्ट में मैं प्रीवियस लगा दूँगा, ठीक है? अब नेक्स्ट इटरेशन के लिए जो प्रीवियस बनेगी वो क्या बनेगी, मतलब 5 के लिए जो प्रीवियस बनेगी वो 4 बनेगी, तो प्रीवियस को भी अपडेट कर दूँगा और करंट को भी मेरे को एक स्टेप आगे लेकर जाना है, मतलब 5 पर लेके जाना है, 5 मेरा अगली में स्टोर है, ये हो जाएगा अगली। और ये काम हम कब तक करेंगे? ये काम हम करेंगे जब तक मेरा जो करंट है वो नल नहीं हो जाता, बाहर नहीं पहुँच जाते हैं, ठीक है? इसके बाद जो मेरी लिस्ट है वो ऐसी बनकर आ जाएगी और इसको हम उठाकर जैसे 1 2 3 तो हमारे पास होगा ही, 3 के आगे चिपका देंगे 6 5 4, ये हमारा सौदा पानी अपना बन के आ जाएगा, ठीक है? उसके बाद एक पॉइंटर यहाँ रख लेंगे, एक यहाँ रख लेंगे, अपनी वैल्यू अपडेट करते हुए चले जाएँगे। उसके बाद दोबारा से इसको उठा के दोबारा से रिवर्स करके 1 2 3 की जो भी अपडेटेड वैल्यू होगी वो यहाँ पर अपडेट हो चुकी होगी। इसके आगे उठाकर 4 5 6 की जो भी अपडेटेड वैल्यू होगी वो उठाकर यहाँ पर पुट कर देंगे। ठीक है, ये अपना क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब इसकी टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो सिर्फ लिस्ट को ट्रैवर्स कर रहे हैं या रिवर्स कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है?
ऑफ एनी आने वाली है, उससे मैक्सिमम नहीं लगेगी। स्पेस को यूज़ नहीं कर रहे तो ऑफ 1। अब जाते हैं, इसको कर लेते हैं अपना कोड। सबसे पहला पार्ट हमारा क्या था, हमें निकालनी थी लिस्ट की लेंथ। और सबसे पहले हमें जो अपनी लिस्ट है उसकी लेंथ निकाल लेनी है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ भाई, सबसे पहले लेंथ 0 ले लेते हैं और एक नोड टेम्प बना लेते हैं ताकि हेड को हम लॉस ना करें, ठीक है, क्योंकि हेड हमारा बाद में भी काम आने वाला है। अब जब तक मेरा टेम्प नल नहीं होता, मैं टेम्प को अगले-अगले पर मूव करता चला जाऊँगा और लेंथ को प्लस-प्लस करता चला जाऊँगा, ठीक है। ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं हुई। अगर मेरे पास लेंथ आती है ऑड, तो मैं लेंथ को प्लस-प्लस कर दूँगा। जैसे मैंने आपको बताया था, मेरे को वो पॉइंट निकालना है जहाँ से मेरी सेकंड हाफ स्टार्ट होगा। लेंथ को मैं कर दूँगा अपना लेंथ को कर दूँगा लेंथ बाय 2, ठीक है, और फिर लेंथ को कर दूँगा प्लस-प्लस, ठीक है जी, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात हमें नहीं है। और इसके बाद देख लेते हैं हमारे पास ये अपनी आ गई, ये हमारे पास वो पॉइंट आ चुका है जहाँ से मेरा सेकंड हाफ शुरू होने वाला है, ठीक है। पहले पूरी लेंथ निकाल ली, उसके बाद वो पॉइंट निकाल लिया जैसे मैं जहाँ से मेरा सेकंड हाफ शुरू होने वाला है। अब ये तो मेरे पास एक इंट में आया कि भी कहाँ से सेकंड हाफ शुरू होने वाला है। वो जो नोड है वो भी मेरे को एक्सेस करनी है, तो मैं क्या करूँगा भाई, सबसे पहले अपना टेम्प को दोबारा से ऐड पर सेट कर दूँगा। टेम्प मेरा नल हो चुका था, क्या करते हैं यहाँ पर काउंट ले लेते हैं, काउंट ले लेते हैं 1 से। हेड पे है इसका मतलब हम पहली नोड पर है, ठीक है। जब तक मैं अपनी लेंथ पर जो पॉइंट मैंने निकाला वहाँ तक नहीं पहुँचता, तब तक मैं टेम्प को एक-एक आगे बढ़ाता चला जाऊँगा और सी को प्लस-प्लस करते चले जाऊँगा। इसके बाद मेरा क्या होगा, टेम्प में वो नोड आ चुकी होगी जहाँ से मेरा सेकंड हाफ शुरू होगा, ठीक है। इसका मतलब जो मेरी कुछ प्रोसेसिंग है वो कैसे चल रही होगी, अगर मैं आपको हल्का-सा समझाऊँ। अब जैसे मेरे पास लिस्ट गिवन थी, ठीक है, कुछ ये मैं दोबारा इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको किसी प्रकार का डाउट ना रहे। लेंथ में मेरे पास जो मैंने काउंट करा वो आ गया था 5। उसके बाद मैंने क्या करा, टेम्प को दोबारा यहाँ पर सेट करा, ठीक है, और सी को मैंने लिया 1। इसका मतलब मैं पहली नोड पर हूँ। फिर मैं यहाँ यहाँ और मैंने लेंथ को क्या अपडेट क्या करा था, ठीक है, लेंथ को अपडेट करा था। जो लेंथ मैंने चेक करी ओड है तो उसको पहले +1 कर दिया, लेंथ को कर दिया मैंने 6, 6/2 कर दिया मैंने 3, 3 प्लस प्लस कर दिया मैंने, मेरा हो गया 4। मतलब लेंथ में मेरा आ चुका था अपडेट होने के बाद 4। अब मैं सी को, जब तक मेरा सी 4 के इक्वल नहीं होता तब तक मैं अपना टाइम को बढ़ाता रहूँगा, ठीक है। यहाँ पर आया मेरा सी हो गया 2, यहाँ पर आया सी हो गया 3, यहाँ पर आया सी हो गया मेरा 4। फिर यहाँ पर मैं अपना व्हाइल लूप से बाहर आ जाऊँगा और मेरा टाइम किस पर पॉइंट कर रहा होगा, 3 पर, जो कि मेरा सेकंड हाफ की स्टार्टिंग है, ठीक है, बिल्कुल सही। अब जाते हैं इसको आगे कोड करते हैं। यहाँ तक मेरा काम हुआ, अब मेरे को अपनी सेकंड हाफ की स्टार्टिंग भी पता चल गई। अब मेरे को सिर्फ क्या करना है, उसको रिवर्स करना है, सबसे पहला काम, ठीक है। अब देखो, अब आपको एक चीज़ की और ज़रूरत पड़ रही होगी, ठीक है। अगर आप ऑब्ज़र्व करो अपने एग्ज़ाम्पल में, जब मैं 3 और 6 को रिवर्स कर दूँगा, तो मेरे को उसको किसके आगे लगाना है, 5 के। इसका मतलब 3 से जो प्रीवियस नोड है 5, उसका भी मेरे को एक्सेस रखना है, ठीक है। तो उसका एक्सेस कैसे रखेंगे, यहाँ पर रखते हैं, एक पिछली नोड बना लेते हैं, पिछली PICHLI, ठीक है, पिछली नोड बना लेते हैं। और जब भी हम टेम्प को आगे बढ़ाते रहेंगे, जो पिछली होगा ना, वो उससे एक पिछली नोड पर पॉइंट कर रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर देखो, पिछली सबसे पहले हेड पर पॉइंट करेगा, लेकिन टेम्प एक आगे बढ़ चुका होगा, ठीक है। अगर टेम्प तो दूसरी नोड पर पॉइंट कर रहा है तो पिछली पहली पर पॉइंट कर रहा होगा, ठीक है। तो इस तरह से जो पिछली नोड है वो किस पर पॉइंट कर रही होगी, वो अपना पॉइंट कर रही होगी 5 पर, ठीक है, और टेम्प अपना पॉइंट कर रहा होगा 3 पर। इतना काम हुआ, उसके बाद क्या करना है, अब हमें करना है भाई 3 से लेके 6 तक का रिवर्स। तो यहाँ पर अपनी नोड स्टार बना लेते हैं। एक तो अपनी रहेगी प्रीवियस, जैसे मैंने आपको रिवर्स करने का बताया था, नल। एक मेरी रहेगी अपनी करंट। करंट जो है वो मेरी कहाँ से होगी, टेम्प से शुरू। एक रहेगी अगली, अगली में अभी कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। जब तक मेरी करंट नल नहीं होती तब तक मेरे को क्या करना है, जो मैंने आपको रिवर्स का पूरा बताया था व्हाइट बोर्ड पर, वही काम करना है, ठीक है। करंट अगली क्या बन जाएगी, जो करंट का नेक्स्ट, चलो जी, ठीक है। और करंट का नेक्स्ट क्या लग जाएगा, करंट के नेक्स्ट में क्या लग जाएगा, अब प्रीवियस नोड क्योंकि रिवर्स कर रहे हैं। और अगली के लिए प्रीवियस क्या बन जाएगा, जो करंट है आगे भी मूव कर दो, जो मेरा अगली में स्टोर है, ठीक है। ये काम हो गया, बस इसने मेरा अपना रिवर्स कर दिया। अब रिवर्स तो होगी भाई, इसका मतलब 6-3 तो बन गया, मतलब मेरे कैसी बन गई है, 6-3, ठीक है। और पिछली में मेरा क्या स्टोर है, 5। तो 5 का नेक्स्ट में क्या लगा दो, 6। 6 मेरा किस में स्टोर होगा,
6 मेरा स्टोर होगा। अब करंट आपका क्या हो चुका है? करंट हो चुका है आपका नल, नल से पिछली मतलब प्रीवियस में क्या स्टोर होगा मेरा 6, ठीक है? तो मतलब पिछली के नेक्स्ट में लगा दो क्या भाई? प्रीवियस। ये अपनी रिवर्स होके जुड़ गई है, 3 6 की जगह अपना 6 3 5 के आगे लग चुका है। अब हमें कुछ नहीं करना। अब देखो मैं आपको अपना स्ट्रक्चर बताता हूँ किस तरह से बनकर आ गया। यहाँ पर अपना शुरुआत में 10 सिमिलर ही है, उसके बाद मेरा 4, उसके बाद मेरा 5, उसके बाद अब मेरा 6 3 लग चुका है, ठीक है? अब देखो मेरा प्रीवियस कहाँ पर पॉइंट कर रहा है? यहाँ पर, ठीक है? मेरा जो एक मेरे को मतलब एक पॉइंटर तो मेरा ये यहाँ पर आ ही गया, एक पॉइंटर मेरे को यहाँ पर लेना है, बस इनका कंपैरिजन करके इनकी वैल्यू अपडेट करते हुए चले जाना, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 नोड बना लेंगे। और स्टार एक तो फर्स्ट जो कि होगी चलेगी हेड से, एक होगी सेकंड जो चलेगी मेरी प्रीवियस से 6 पर पॉइंट कर रही है जो। ये लो जी, अपना यहाँ पर भी हमने स्टार लगा दिया। अब हमें क्या करना है, जब तक मेरी सेकंड नल के इक्वल नहीं होती, मतलब जब तक मैं एंड तक नहीं पहुँचता, तब तक मेरे को क्या करना है, सबसे पहले एक फर्स्ट का डाटा ताकि हम लॉस्ट ना करें उसको स्टोर कर लेते हैं, या उसके बाद फर्स्ट का डाटा अपडेट कर देते हैं। क्या अपडेट करते हैं? फर्स्ट का डाटा क्या आएगा? सेकंड का डाटा माइनस फर्स्ट का डाटा, ठीक है? और सेकंड का डाटा क्या हो जाएगा? जो फर्स्ट का डाटा पहले था जो हमने टी में स्टोर कर लिया, उसके बाद फर्स्ट को भी एक आगे मूव कर दो, ठीक है जी? और फिर सेकंड को भी एक आगे मूव कर दो, ये अपना सिंपल चल जाएगा। अब इसके बाद जो अपनी अपडेटेड लिस्ट है वो किस तरह से बनकर आई होगी? वो बनकर आई होगी अपनी, यहाँ पर आ जाएगा मेरा -4, फिर -1, फिर 5, फिर यहाँ पर 10 आएगा और यहाँ पर 4। अब इसको भी रिवर्स करना है, इसको भी 4 10 बनाना है। अब देखो रिवर्स आपने एक बार करा हुआ है, चाहो तो आप उसका फंक्शन बना लो, ठीक है? मैं फंक्शन नहीं बना रहा हूँ भाई, मैं तो सीधा उठा के कॉपी कर रहा हूँ उसको और यहाँ लगा दे रहा हूँ, ठीक है? ये लग गई यहाँ। अब दोबारा नोड प्रीवियस वगैरह बनाने की मेरे को जरूरत नहीं है। पिछली में मेरे पास 5 ही स्टोर है, ठीक है? लो भाई मेरा दोबारा ये हो गया, दोबारा रिवर्स, पिछली में मेरा आ जाएगा पिछली के नेक्स्ट में प्रीवियस, पिछली के नेक्स्ट में सॉरी, पिछली के नेक्स्ट में प्रीवियस, ठीक है? और देख लेते हैं इसमें कोई गलती ना हो। टेम्प यहाँ पर टेम्प नहीं आना चाहिए, यहाँ पर आएगा मेरा पिछली का नेक्स्ट, PICHCHLI, पिछली का नेक्स्ट। क्या पिछली का नेक्स्ट क्यों? पिछली पॉइंट कर दिया 5 पर, ठीक है? अब रिवर्स प्रोसेस मेरे को शुरू करना है 10 से, तो पिछली का नेक्स्ट मेरे पास आ गया 10, तो मतलब स्टार्टिंग कहाँ से करनी है? करंट नोड मेरी होगी 10, ये आ गया। अगली यहाँ पर कोई अपडेट नहीं कर रहे तो इसको तो छोड़ दो, डिक्लेयर हम ऊपर इसको कर ही चुके हैं, ठीक है? उसके बाद ये मेरी रिवर्स हो जानी चाहिए, उसके बाद ये जुड़ भी जाएगी और हेड तो हमारा सेम ही रहने वाला है, तो रिटर्न कर देंगे अपना हेड को। एक बार इसको चला लेते हैं भाई, कोई एरर आएगा तो उसको करेक्ट कर लेंगे। ये रहा अपना कंप्लीट कोड, इसको एक बार चला कर देखते हैं। एरर आ सकती है, ठीक है, क्योंकि काफ़ी कुछ इसमें हमने करा है। अभी देखो एरर आई अपने पास, एक तो ये अगली, अगली के भाई आगे लगाओ पॉइंटर, ठीक है? अब चलाते हैं, जो भी एरर आएगी उसको करते चलेंगे, ठीक है? कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी कहाँ पर एरर आई है अपनी? लाइन नंबर 83, 83 में आ जाओ भाई, ये आ गए 83 में, ठीक है? प्रीवियस को नल कर दिया, करंट हम पहले डिक्लेयर कर चुके हैं तो उसको दोबारा डिक्लेयर नहीं करना, ठीक है? चलो दोबारा चलाते हैं अब। भाई बिल्कुल सही चल रहा है, सबमिट करता हूँ इसको, ठीक है? और सेम पैटर्न में मैंने जावा कोड भी लिखा हुआ है, पूरा नहीं लिख रहा हूँ, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, वो भी आपको शो कर दूंगा। ये हुआ भाई अपना सबमिट। अब चलते हैं इसके जावा कोड की तरफ। ये रहा अपना गाइस जावा कोड। सबसे पहले हमने क्या करा भाई, ये निकाल ली लेंथ, ठीक है? लेंथ निकाल ली, उसके बाद वो पॉइंट निकाल लिया जैसे मैंने आपको पूरा व्हाइट बोर्ड पर समझाया है। इस पॉइंट से मेरा सेकंड हाफ शुरू होगा, ये निकल गया मेरा वो पॉइंट। लेंथ में मेरा वो पॉइंट आ चुका है। अब मैंने स्टार्टिंग से फिर शुरू करा और उस पॉइंट तक मैं पहुंच गया, ठीक है? वो मतलब टेम्प मैंने उस पॉइंटर पर, उस पॉइंट पर जहाँ से सेकंड हाफ शुरू है वहां पर सेट कर लिया। उसके बाद मैंने क्या करा, सेकंड हाफ को रिवर्स करा। सेकंड हाफ को रिवर्स करने के बाद मैंने क्या करा, एक पॉइंटर अपना फर्स्ट हाफ के शुरुआत में, एक पॉइंटर अपने सेकंड हाफ के शुरुआत में लिया और सारी वैल्यू जो भी अपनी अपडेट करने वाली थी वो अपडेट करती उस हिसाब से। उसके बाद क्या करा, सेकंड हाफ को जो रिवर्स करा हुआ था वो रिवर्स ऑर्डर में आएगा आंसर, उसको दोबारा रिवर्स करना है, उसको भाई उठा के दोबारा रिवर्स कर दिया। इसके लिए चाहे आप फंक्शन बना सकते हो, मैंने यहीं पर लिख दिया।
ठीक है, उसके बाद कुछ नहीं करा, सिंपल अपना रिटर्न हेड कर दिया। अब इसको भी मैं आपको एक बार चलाकर दिखा देता हूँ। ठीक है जी, इसको भी सबमिट करके दिखा देता हूँ। इसमें कोई एरर आएगी तो उसको भी देख लेंगे। ये भी अपना सबमिट हो गया गाइस। आई होप गाइस आपको प्रो समझ में आएगी, कोड समझ में आएगा, और दोनों कोड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक से सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद।